ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 3 सितंबर की मुरली है। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो। पावन दुनिया में जा रहे हो। एक बाप से प्यार करना है। एक बाप से प्यार करना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस चीज़ से तंग नहीं होना है और क्यों? किस चीज़ से तंग नहीं होना है और क्यों? किस चीज़ से तंग नहीं होना? उत्तर है, तुम्हें अपने इस पुराने शरीर से ज़रा भी तंग नहीं होना है, क्योंकि यह शरीर बहुत बहुत वैल्यूबल है। आत्मा इस शरीर में बैठ बाप को याद करके बहुत बड़ी लॉटरी ले रही है। बाप की याद में रहेंगे तो खुशी की खुराक मिलती रहेगी। खुशी की खुराक मिलती रहेगी कब? जब हम याद में रहेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब दूर देश के रहने वाले, फिर दूर देश के पैसेंजर्स हो। हम सभी पैसेंजर्स हैं। हम आत्माएं हैं और अभी बहुत दूर देश जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हम आत्माएं दूर देश की रहने वाली हैं और दूर देश में रहने वाले बाप को भी बुलाते हैं कि आकर के हमको भी वहाँ दूर देश में ले जाओ। अब दूर देश का रहने वाला बाप तुम बच्चों को वहाँ ले जाते हैं। तुम रूहानी पैसेंजर्स हो। क्यों? क्योंकि इस शरीर के साथ हो ना। रूह ही ट्रैवलिंग करेगी, शरीर तो यहाँ ही छोड़ देगी। रूह ही ट्रैवलिंग करेगी, आत्मा यात्रा कर रही है, बाकी रूह ही ट्रैवलिंग करेगी। रूह कहाँ जाएगी? अपने रूहानी दुनिया में। यह है जिस्मानी दुनिया, वह है रूहानी दुनिया। बच्चों को बाप ने समझाया है, अब घर वापस जाना है। जहाँ से पाठ बजाने यहाँ आए हैं, यह बहुत बड़ा मांडवा अथवा स्टेज है। स्टेज पर एक्ट करके पाठ बजा कर फिर सबको वापस जाना है। कहाँ जाना? परम धाम। नाटक जब पूरा होगा तब तो जाएंगे ना। अभी तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा बुद्धियोग घर और राजधानी में है। घर कौन सा? परम धाम। और राजधानी सतयुग में हमारी बुद्धियोग है। यह तो पक्का पक्का याद कर लो, क्योंकि यह तो गायन है, अंतमति सोगति। बाबा कहते पक्का पक्का याद करो, अंतमति सोगति होने वाली है। अभी यहाँ तुम पढ़ रहे हो, जानते हो भगवान शिव बाबा हमको पढ़ाते। भगवान तो सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी पढ़ाएंगे नहीं। सारे 5000 वर्ष में निराकार भगवान बाप एक ही बार आकर पढ़ाते। यह तो तुमको पक्का निश्चय है ना। पढ़ाई भी कितनी सहज है। अब घर जाना है। उस घर से तो सारी दुनिया का प्यार है। मुक्ति धाम में जाना तो सब चाहते हैं, परंतु उसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। कि मुक्तिधाम जाना मतलब क्या, कहाँ जाना है, उसका अर्थ क्या है, नहीं समझते। मनुष्यों की बुद्धि समय कैसी और तुम्हारी बुद्धि अब कैसी है, कितना फर्क है। तुम्हारी है स्वच्छ बुद्धि, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, और उनकी बुद्धि अभी पत्थर बुद्धि है। सारे विश्व के आदि मध्य अंत का नॉलेज तुमको अच्छी तरह है। तुम्हारे दिल में यह है
कि हमको अब पुरुषार्थ कर नर से नारायण ज़रूर बनना है। यहाँ से तो पहले अपने घर में जाएंगे ना, तो खुशी से जाना है ना। जैसे सतयुग में देवताएं खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वैसे इस पुराने शरीर को भी खुशी से छोड़ना है। इनसे तंग नहीं होना है, क्योंकि यह बहुत वैल्यूबल शरीर है। देखो कई बार हम तंग हो जाते शरीर से, कितनी बीमारी हो रही है, कितना तकलीफ है, इससे अच्छा शरीर ही छूट जाए। लेकिन बाबा कहते हैं इससे हमें तंग नहीं होना है, इसी में हमें कमाई करना है। 21 जन्मों का वर्षा बाबा से लेने का पुरुषार्थ करना है। इस शरीर द्वारा ही आत्मा को बाप से लॉटरी मिलती है। लॉटरी मिलती है तो कितनी खुशी की बात है। इसलिए हमें इस शरीर से तंग नहीं होना है। हम जब तक पवित्र नहीं बने हैं तो घर जा नहीं सकेंगे। बाप को याद करते रहेंगे, तभी उस योग बल से पापों का बोझा उतरेगा, नहीं तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। पवित्र तो ज़रूर बनना है, पवित्र तो ज़रूर बनना है। लौकिक संबंध में भी बच्चे कोई गंदा पतित काम करते हैं तो बाप गुस्से में आकर लाठी से भी मार देते हैं, क्योंकि बेकायदे पतित बनते हैं। किसके साथ भी बेकायदे प्यार करते हैं तो भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है। यह बेहद का बाप फिर कहते हैं तुम बच्चों को यहाँ तो रहना नहीं है, अभी तुमको जाना है। कहाँ जाना है? नई दुनिया में। इसलिए यहाँ का कोई चिंता भी नहीं करनी है कि ये ऐसा है ये वैसा है, कि सब छोड़ के जाना ही है। वह विकारी पतित कोई होता नहीं है, एक ही पतित पावन बाप पाकर ऐसा पावन तुमको बनाते हैं। तो बाप खुद कहते हैं हमारा जन्म दिव्य और अलौकिक है, और कोई भी आत्मा मेरे समान शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। बल धर्म स्थापक जो आते हैं उनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, परंतु वह बात ही अलग है। धर्म स्थापक की आत्मा, उसका इस धरती पर आना, किसी में प्रवेश करके ज्ञान सुनाना अलग बात है, और परमात्मा का अवतरण होना, ज्ञान सुनाना अलग बात है। हम तो आते ही हैं सबको वापस ले जाने के लिए। वह तो ऊपर से उतरते नीचे अपना पार्ट बजाने। देखो कितना अंतर बाबा ने बताया कि जो धर्म पिता आते हैं इस दुनिया में, वो तो अपना पार्ट करने के लिए आ रहे हैं, और परमात्मा इस धरती पर आता है हम सबको अपने घर ले जाने के लिए, सद्गति करने के लिए। हम तो सबको ले जाते हैं, फिर बतलाते हैं कि तुम कैसे पहले नई दुनिया में उतरेंगे। उस नई दुनिया सतयुग में बगुला कोई भी होता नहीं, बाप तो आते ही हैं बगुलों के बीच, फिर तुमको हंस बनाते। तुम अब हंस बने हो, मोती ही चुगते हो। सतयुग में तुमको यह रत्न नहीं मिलेंगे, यहाँ तुम यह ज्ञान रत्न चुग कर हंस बनते हो। बगुले से तुम हंस कैसे बनते हो, यह बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुमको हंस बनाते हैं। देवताओं को हंस, असुरों को बगुला कहेंगे। अभी तुम किचड़ा छुड़ाए मोती चुगाते हो। हम सभी कौन हैं? हंस हैं। तुमको ही पदम पदम भाग्यशाली कहते। देखो बाबा ने कहा आज की मुरली में, हम पैसेंजर्स हैं, हम देवता बनने वाले हंस हैं, हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। तुम्हारे पैर में छापा लगता है पद्मों का। शिव बाबा को तो पाँव है नहीं जो पदम हो सके, वह तो तुमको पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। शिव बाबा के पाँव नहीं, लेकिन हमें वो कितना पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं।
तो बाप कहते मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। यह सब बातें अच्छी रीति समझने की हैं। मनुष्य यह तो समझते हैं ना, स्वर्ग था, परंतु कब था, फिर कैसे होगा, वह पता नहीं है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, वह सब है अंधियारी में। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कब और कैसे बने, यह पता ही नहीं। 5000 वर्ष की बात है। बाप बैठकर समझाते, जैसे तुम आते हो पार्ट बजाने, वैसे मैं भी आता हूँ। तुम निमंत्रण देकर बुलाते हो, हे बाबा, हे बाबा, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। और किसको भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे, अपने धर्म स्थापक को भी ऐसे नहीं कहेंगे कि आकर सबको पावन बनाओ। क्राइस्ट अथवा बुद्ध को थोड़ी पतित पावन कहेंगे। गुरु वह जो सद्गति करे, गुरु वह जो सद्गति करे। तो वह तो आते हैं, उनके पिछाड़ी सबको नीचे उतरना है। परमधाम से आते पार्ट बजाने के लिए एक के बाद एक उतरना है, अपने अपने समय पर उतरते जाएंगे। तो यहाँ से वापस जाने का रास्ता बतलाने वाला, सर्व का सद्गति दाता करने वाला अकाल मूर्त एक ही बाप है। वास्तव में सतगुरु अक्षर ही राइट है। तुम सबसे राइट अक्षर फिर भी सिख लोग बोलते हैं, बड़ी बड़ी आवाज़ से कहते सतगुरु अकाल, बड़ी ज़ोर से धुन लगाते। सतगुरु अकाल मूर्त कहते हैं। मूर्त ही नहीं हो तो वह फिर सतगुरु कैसे बनेंगे, सद्गति कैसे देंगे। वह सतगुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं तुम्हारे मिसल जन्म नहीं लेता हूँ, और तो सब शरीरधारी बैठ सुनाते हैं। तुमको अशरीरी रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तुमको अशरीरी बाप बैठ समझाते हैं। रात दिन का फर्क है। देहधारी का पढ़ाना और परमात्मा का पढ़ाना फर्क है। इस समय मनुष्य जो कुछ करते वह रॉन्ग ही करते हैं, क्योंकि रावण की मत पर है ना, हर एक में 5 विकार है। तो अभी रावण राज्य है, यह बातें डिटेल में बाप बैठ समझाते। नहीं तो सारी दुनिया के चक्र का मालूम कैसे पड़े, यह चक्र कैसे फिरता है, मालूम पड़ना चाहिए ना। यह भी तुम नहीं कहते हो कि बाबा समझाओ, आप ही बाप समझाते रहते हैं। कई चीज़ें हम पूछते नहीं हैं, लेकिन बाबा मुरली में सब कुछ बता देते हैं। तुमको एक भी प्रश्न पूछने का नहीं रहता। भगवान तो बाप है ना, बाप का काम है सब कुछ आप ही सुनाना, आप ही सब कुछ करना। बच्चों को स्कूल में बाप आप ही तो बिठाते हैं ना, नौकरी पर लगाते हैं, फिर उनको कहते 60 वर्ष बाद यह सब छोड़ भगवान का भजन करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना, पूजा करना। तुम आधा कल्प पुजारी बने, फिर आधा कल्प के लिए पूज्य बनते हो। पवित्र कैसे बनो, उसके लिए कितना सहज समझाया जाता है। फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। वैसा भक्ति कर रहे हैं और तुम ज्ञान ले रहे हो। वह रात में है, तुम दिन में जाते हो, अर्थात स्वर्ग में। गीता में लिखा हुआ है मन मनाभव। यह अक्षर तो मशहूर है, गीता पढ़ने वाले समझ सकते, बहुत सहज लिखा हुआ है। सारी आयु गीता पढ़ते आए हैं, कुछ भी नहीं समझते, सारी आयु गीता पढ़ते आते, लेकिन उसका अर्थ क्या है नहीं समझते। अब वही गीता का भगवान बैठ हमें सिखलाते, पतित से पावन बन जाते। अभी हम भगवान से गीता सुनते हैं, फिर औरों को सुनाते हैं। किस लिए? पावन बनने के लिए।
तो बाप के महावाक्य है ना, यह है वही सहज राजयोग। सहज राजयोग। मनुष्य कितने अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, तुम्हारी तो बात ही नहीं सुनते। ड्रामा अनुसार उन्हों की भी जब तकदीर खुले तभी आ सके तुम्हारे पास। तुम्हारी जैसी तकदीर और कोई धर्म वालों की नहीं होती। हमारी जैसी तकदीर और किसी भी धर्म वाले की नहीं होती। बाप ने समझाया, यह तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। थोड़ा थोड़ा भी दुख नहीं देने वाला, सदा सुख देने वाला। तुम भी समझते हो बाप ठीक कहते हैं। शास्त्रों में तो वहाँ भी कंस रावण आदि बैठ दिखाए। वहाँ के सुख का तो कोई को पता ही नहीं है। कृष्ण जी का जन्म हुआ तो कंस के राज्य में, तो कंस आना मतलब असुर। तो असुर जहाँ है तो वहाँ तो दुख मिलेगा, और सत्य के राज्य में दुख नहीं होगा। बल देवताओं को पूछते परंतु बुद्धि में कुछ नहीं बैठता। अब बाप कहते, बच्चे मुझे याद करते हो। ऐसे कभी सुना कि बाप बच्चों को कहे कि तुम मुझे याद करो? कभी सुना? लौकिक बाप कभी ऐसे याद कराने का पुरुषार्थ करते हैं क्या? कराते हैं क्या? नहीं। या बेहद का बाप बैठ समझाते, बेहद का बाबा ही समझाते। तुम सारे विश्व के आदि मध्यांत को जानकर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। पहले तुम जाएंगे घर, फिर आना है पाठधारी बनकर। अभी किसको भी पता नहीं पड़ेगा कि यह नई आत्मा है या पुरानी आत्मा। अभी भी देखो, कोई का कितना नामाचार होता है। मनुष्य ढेर आ जाते हैं, बैठे बैठे अनायासी आ जाते हैं, तो वह प्रभाव पड़ता है। बाबा भी इसमें अनायासी आते हैं तो वह प्रभाव पड़ता है। वह भी नई आत्मा आती है तो पुराने पर प्रभाव होता है। टालियाँ निकलती जाती हैं तो उनकी महिमा होती है। किसको पता नहीं रहता कि इनका नामाचार क्यों है। नई आत्मा होने से उनमें कशिश होती है। किसमें? जो आत्मा आती है परम धाम से तो वो शुद्ध पवित्र होती है, इसलिए सबको आकर्षित करती है। अभी तो देखो कितने ढेर झूठे भगवान बन गए। इसलिए गायन है, सच की बेड़ी हिलती डुलती लेकिन डूबती नहीं है। तूफान बहुत आते क्योंकि भगवान खिवैया है। बच्चे भी हिलते हैं, नाव को तूफान बहुत लगते हैं, और सत्संग में तो ढेर जाते हैं, परंतु वहाँ कभी तूफान आदि की बात नहीं है। यहाँ अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, परंतु फिर भी स्थापना तो होनी है। स्थापना तो होनी है। तो बाप बैठ समझाते हैं, हे आत्माएं, तुम कितना जंगली कांटे बन पड़े हो। दूसरों को कांटा लगाते हो तो तुमको भी कांटा लगता है। रेस्पॉन्ड तो हर बात का मिलता है, वहाँ दुख की छी बातें कोई होती नहीं। इसलिए उनको कहा ही जाता है, क्या कहते हैं? स्वर्ग। मनुष्य स्वर्ग और नर्क कहते परंतु समझते नहीं हैं। कहते फलाना स्वर्ग गया, ये कहना भी वास्तव में रॉन्ग है। निराकारी दुनिया को कोई हेवन नहीं कहा जाता, वह है मुक्तिधाम। परम धाम को हम स्वर्ग नहीं कह सकते, तो वो तो मुक्तिधाम ही। या फिर कहते स्वर्ग में गया, हाथ ऊपर करके कहते स्वर्ग गया। अभी तुम जानते हो यह मुक्तिधाम आत्माओं का घर है। जैसे यहाँ घर होता है, भक्ति मार्ग में जो बहुत धनवान होते हैं तो कितने ऊंचे मंदिर बनाते हैं। शिव का मंदिर देखो कैसे बनाया, लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर बनाते हैं। तो सच्चे जेवर आदि कितने होते हैं, बहुत धन रहता है। अभी तो झूठ हो गया है। तुम भी आगे कितने सच्चे जेवर पहनते थे, अब तो कितना नकली है।
अभी तो गवर्नमेंट के डर से सच्चा छिपाए झूठ पहनते रहते हैं, लॉकर में रखते हैं असली गहने जेवर और नकली पहन के घूमते हैं। वहाँ तो सच ही सच, वहाँ कोई डर भी नहीं होगा कि कोई चुरा के ले जाए या छुपा के रखें। वहाँ तो सच ही सच है, झूठा कुछ भी होता नहीं। यहाँ सच्चा होते भी छिपा कर रख देते हैं, छिपा कर रख देते हैं। दिन प्रतिदिन सोना महंगा होता रहता है, वहाँ तो है ही स्वर्ग। तुमको सब कुछ नया मिलेगा, नई दुनिया में सब कुछ नया। आकी 4 अथा धनता। अभी तो देखो हर एक चीज़ कितनी महंगी हो गई है। अभी तुम बच्चों को मूल वतन से लेकर सब राज समझाया। मूल वतन का राज बाप बिगर कौन समझाए। तुमको भी फिर टीचर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो, कमल फूल समान पवित्र रहो। पवित्र रहो। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। यहाँ रहने वालों से भी वह ऊंच पद पा सकते हैं। नंबरवार तो है ही, बाहर में रहते हुए विजय माला में पिरो सकते हैं। बाबा ने सबको ऑफर किया है, चाहे वो गृहस्थ में हो चाहे वो समर्पित हो। तो हफ्ते का कोर्स ले, फिर भल विलायत में जाए। वाह, कहाँ भी जाए, सारी दुनिया को भी मैसेज मिलना है। बाप आए हैं सिर्फ कहते बच्चे मामे का याद करो। वह बाप ही लिबरेटर है, गाइड है। वहाँ तुम जाएंगे तो अखबार में भी बहुत नाम हो जाएगा, दूसरों को भी अब बहुत सहज बात लगेगी। आत्मा और शरीर दो चीज़ हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर तो जड़ है, पार्टधारी आत्मा बनती है। खूबी वाली चीज़ आत्मा है, तो अब बाप को याद करना है। यहाँ रहने वाले इतना याद नहीं करते जितना बाहर वाले करते हैं। कई जगह ऐसे होता है कि बाहर वाले ज़्यादा याद करते हैं, सेंटर में कम याद करते हैं। जो बहुत याद करते और आप समान बनाते रहते, कांटों को फूल बनाते रहते हैं, वह ऊंच पद पाते हैं। बाबा कहते हैं जो मुझे याद करते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं, वही ऊंच पद पा सकते हैं। तो तुम समझते हो पहले हम भी कांटे थे, अब बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला, काम महाशत्रु, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। परंतु लिखत से कोई समझते थोड़ी हैं। अभी बाप ने समझाया है, अभी बाप ने समझाया है। इसलिए ऊंच पद पाने के लिए क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्यारे बाबा शुक्रिया। शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है। सदा ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है। मोती ही चुगने हैं, किचड़ा छोड़ देना है। मोती ही चुगने हैं, किचड़ा छोड़ देना। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। ऊंच पद पाने के लिए टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी है। बहुतों की सेवा करनी है। ऐसा नहीं कि हम तो बस याद करेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो नंबर जमा होगा, नहीं। याद भी करना है और सेवा भी करनी है। कमल फूल समान पवित्र आप समान बनाना है। कांटों को फूल बनाना है।
हाँ, कांटों को फूल बनाना, वरदान। तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर, तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर, रहम की भावना इमर्ज करने वाले, रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती हैं। प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती है, आपदाएं आती हैं तो अनेक आत्माएं तड़पती हैं, मर्सी रहम मांगती है। तो ऐसी आत्माओं की पुकार सुन, रहम की भावना इमर्ज करो, पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो। स्वयं को संपन्न बना लो तो यह दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। अभी परिवर्तन के शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ तो तेरे मेरे की हलचल समाप्त हो जाएगी। कि जब हम परिवर्तन की शुभ भावना की लहर फैलाएंगे तीव्र गति से तो तेरे मेरे की जो हलचल है वो समाप्त हो जाएगी। स्लोगन। व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। व्यर्थ संकल्प की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। तो समस्या को हमें क्या करना है? पार करना है। पत्थर तोड़ते बैठे तो फिर तो उसी में हमारी ताकत सब चली जाएगी। कहने का अर्थ परिस्थितियों में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये पत्थर तोड़ते रहे, व्यर्थ संकल्प चलाते रहे तो फिर हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। माँ बाबा कहते हैं हाई जंप। तो अच्छा, ओम शांति। तो आज का होमवर्क हमें क्या करना है? होमवर्क करना है कि हम पद्म भाग्यशाली हैं, मोती ही चुगना है और खिचड़ा छोड़ देना है। अच्छा, ओम शांति। अभी पावरफुल योग करेंगे। पहचाना जब से जाना है, पहचाना कब नाचा मन मोर नहीं, मन मोर नहीं, मन मोर नहीं। एक मेरा मन मीत जहां, दूजा है कोई